बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपने छुट्टी जाना है, इकामा की कितनी मियाद बाकी होगी तो छुट्टी लगेगी, और इसी तरह आपके पासपोर्ट की मियाद कितनी बाकी होगी तो छुट्टी लगेगी। आज के ये दो बहुत ही अहम सवाल हैं और इसके साथ रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होंगी इंशाअल्लाह हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इकामा की। आपका इकामा कितना बाकी होगा तो छुट्टी लगेगी। आपके इकामा की जो मियाद है कोई फ़िक्स नहीं है। आपका इकामा वैलिड होना ज़रूरी है। जितना भी आपका इकामा बाकी होगा, मसलन एक बंदा है उसका इकामा 1 महीना बाकी है तो आपकी छुट्टी 1 महीना भी लग जाएगी। अगर आपका इकामा ज़्यादा से ज़्यादा यानी बाकी है, मैक्सिमम आप छुट्टी लगवाना चाहते हैं, तो आपकी मैक्सिमम जो छुट्टी एक बार लगती है वो लगती है 6 महीना। इससे ज़्यादा छुट्टी नहीं लगती। सिर्फ लग सकती है तो वो छुट्टी लग सकती है फैमिली की, उसमें कुछ कंडीशंस हैं। मसलन एक प्रेग्नेंट औरत है, उसके लिए अगर छुट्टी लगवानी है तो उसकी छुट्टी इससे ज़्यादा लग सकती है, लेकिन उसके लिए भी स्पेशल फिर तगोदो करना पड़ती है। लेकिन एक बंदा जो वर्क वीज़ा पर मौजूद है, 6 महीना से ज़्यादा उसकी छुट्टी नहीं लग सकती एक ही बार में। और जो मिनिमम छुट्टी है वो आपके इकामा पे डिपेंड करती है कि आपका इकामा अगर महीना भी बाकी है तब भी आपकी छुट्टी लग जाएगी। छुट्टी आपकी 10 दिन की, 15 दिन की, 7 दिन की छुट्टी लग जाती है। इकामा वैलिड होना चाहिए, चाहे कितना ही वैलिड हो। दूसरे सवाल की जानिब आ जाते हैं कि आपका पासपोर्ट कितना वैलिड हो। आपका जो पासपोर्ट है अगर 6 महीना से कम बाकी होगा तो फिर आपकी छुट्टी नहीं लगेगी। 6 महीना मिनिमम आपका पासपोर्ट वैलिड होना बाकी है। ये है गैर मुल्कियों के लिए, और सऊदी शहरियों के लिए 3 महीना वैलिडिटी ज़रूरी है। अगर वो बैरून मुल्क सफ़र करना चाह रहे हैं तो 3 महीना उनके लिए जो पासपोर्ट है उसकी वैलिडिटी बाकी होना ज़रूरी है, और गैर मुल्कियों के लिए 6 महीना पासपोर्ट बाकी होना ज़रूरी है। इसी तरह एक और बहुत ही अहम सवाल है नकल मालूमात के हवाले से, कि नकल मालूमात आपके पासपोर्ट की, अगर एक पासपोर्ट आपका पुराना है, अभी वैलिड है वो, लेकिन आपने दूसरा बना लिया, दूसरा जो पासपोर्ट है उसकी नकल मालूमात करवाना ज़रूरी है। लेकिन अगर आपने पासपोर्ट अपने मुल्क में जाके बनवाया, आप छुट्टी पर गए, आपका पासपोर्ट उस दौरान जो है वो एक्सपायर हो रहा है, ये थोड़ा कम बाकी रह गया है, तो आप चाहते हैं कि अपने मुल्क में रह के आप पासपोर्ट बनवा लें। सऊदी अरेबिया में पहुंच के फिर एम्बेसी आपको दूर है या टाइम नहीं होता, तो आप अपने मुल्क में रह के दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं। दोनों पासपोर्ट अपने पास रखवाने हैं। जो पुराना पासपोर्ट होगा आपने अपने मुल्क से ही उसे कैंसिल की स्टैंप लगवा लेनी है, और दोनों पासपोर्ट आपके पास होंगे, आप उन्हीं पे सफ़र कर सकते हैं। सऊदी अरेबिया में पहुंचने के बाद आपका कफ़ील या कंपनी आपकी नकल मालूमात करवा देंगे। हाँ, नकल मालूमात के हवाले से एक और भी बहुत अहम चीज़ है। लोग ये समझते हैं कि नकल मालूमात हम खुद करवा सकते हैं। आप खुद नकल मालूमात नहीं करवा सकते, आपका कफ़ील या कंपनी करवा सकते हैं। हाँ, अगर आपका कफ़ील या कंपनी आपको कोऑपरेट नहीं कर रहे, या फिर आपको पता ही नहीं है आपका कफ़ील कहाँ है, या कोई भी ऐसा इशू है, तो फिर आप किसी एजेंट का सहारा लेके भी नकल मालूमात आप करवा सकते हैं। ये काम इस तरह भी हो जाता है। और इसी तरह छुट्टी के हवाले से कि अगर आपने मैक्सिमम छुट्टी 6 महीना की लगवाई हुई है, आपका इकामा जो है कम बाकी है, तो आप बैरून मुल्क मौजूद हैं या चले जाने वाले हैं, आप अपने मुल्क में जाएंगे, उसके बाद इस वक्त जो कानून चल रहा है, क्योंकि जब से कोरोना आया था तो कानून में एक चेंजिंग की गई थी कि आप बैरून मुल्क मौजूद हैं तो आपके कफ़ील कंपनी आपकी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। अगर आप इससे पहले, अगर कोरोना से पहले की बात करें, तो उस वक्त आपकी छुट्टी नहीं बढ़ती थी। जब आप छुट्टी गए होते थे, छुट्टी ख़त्म हो गई, आपकी छुट्टी नई नहीं लग सकती थी। लेकिन अभी जो रूल है ये पता नहीं कब चेंज हो जाएगा। आप अपने मुल्क में भी मौजूद हैं, आपकी छुट्टी एक्सपायर हो रही है, तो आप कफ़ील कंपनी को कह के अपनी छुट्टी बढ़ा सकते हैं। वो इस सूरत में कि आपकी छुट्टी को एक्सपायर हुई है अभी 6 महीने ना हुए हों। अगर आपकी छुट्टी एक्सपायर हुई है, 6 महीने हो चुके हैं, फिर आपके कफ़ील कंपनी भी आपकी छुट्टी नहीं बढ़ा सकते। उसकी वजह यह है कि ऑटोमेटिकली जवाज़ात को जो सिस्टम है आपको 3 साल के लिए ब्लैक लिस्ट कर देता है, और फिर आप 3 साल सिर्फ उस कफ़ील या कंपनी के वीज़े पे सफ़र कर सकते हैं। इसके अलावा किसी और कंपनी या कफ़ील के वीज़ा पर, नए वीज़ा पर आप सफ़र नहीं कर सकते। उसके लिए एनओसी का ऑप्शन आपके पास मौजूद होता है, जो कि रिस्की है। बहुत ज़्यादा लोग उस पर सफ़र कर भी लेते हैं, और कुछ लोगों को पिछले दिनों में मैंने वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की थी कि कुछ लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, सऊदी एयरपोर्ट से वापस भेजा गया, तो ये एक रिस्की भी हो सकता है आपके लिए। बहरहाल ये 2 ऑप्शंस आपके पास मौजूद हैं।
سیم کمپنی یا کفیل کے ویزے پہ سفر کر سکتے ہیں یا پھر NOC لے کے آپ کسی دوسری کمپنی کا ویزا لگوا سکتے ہیں۔ امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔